नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहा था और नंबर सिस्टम में भी हम इकाई अंक ज्ञात करना पढ़ रहे थे। आज हम इकाई अंक ज्ञात करने का दूसरा पार्ट जिसमें हम घात वाली संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घात वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे घात वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संक्रिया प्लस के लिए, गुणा के लिए और माइनस के लिए। इन संक्रियाओं में इकाई अंक ज्ञात करना कल पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे घात वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। इसको पढ़ने से पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात है, जीरो की घात कितनी भी हो, जीरो की घात n कितनी हो, n का मतलब है यहाँ पे n बराबर में प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होके इनफिनाइट तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत। अगर एक की पावर में घात में n है और n का मान 1 से अनंत तक है तो हमारे पास उत्तर कितना प्राप्त होगा? हमारे पास उत्तर 1 ही प्राप्त होगा। ये बात ध्यान रखनी है। बात दूसरी ये ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या की घात जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको घात वाली संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना बताता हूं। इन दो बातों को आप नोट कर लीजिए। और कल वाला लेक्चर के नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप सबको सोल पे डाल दिया था। और मान लीजिए हमारे पास इनके सबसे पहले हम देखते हैं रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये एक फॉर्म है x की पावर n, अगर x के नंबर है, ये क्या है? नंबर है। इस नंबर के इकाई अंक के स्थान पे, इस नंबर के इकाई अंक के स्थान पे अगर हमारे पास 0, 1, 5 और 6 अंक हो, 6 डिजिट हो, तो उनकी घात चाहे कुछ भी हो, वो ही अंक इकाई अंक के रूप में लिखा जाएगा। ये रूल बोलता है फर्स्ट वाला रूल। एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए 4, 3, 2, 1, इसकी पावर हमने लगा दी 3, 4, 5, 6। कितने भी हो, रूल फर्स्ट के आधार पे हम ये देखेंगे। हमारे पास 0, 1, 5, 6, इनमें से 1 आ रहा है तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमारे पास इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। 3, 4, 5, 0, इसकी पावर 4, 3, 2, 6 लगा दिया हमने। और पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ये पावर पूरी तो खोल नहीं सकते हैं, तो हम ध्यान करेंगे रूल नंबर 1 का। 1 को ध्यान करने पे हमें नजर आएगा 0, और 0 इस नंबर में है तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। ये लो, यहां तक बात समझ में आ रही है। 2 एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको समझाया। 2 एग्जाम्पल और लेता हूं। एग्जाम्पल आता है अगला, नंबर तीसरा। 1, 2, 3,
5 की पावर 5 7 कुछ भी है और प्रश्न में पूछ रहा है बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। किसके आधार पे, रूल नंबर 1 के आधार पे। रूल नंबर 1 बोलता है अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो उसकी घात चाहे कुछ भी हो, हम इकाई अंक वो ही खुद संख्या प्राप्त होगा, खुद डिजिट प्राप्त होगा, अंक प्राप्त होगा। नंबर आता है 4 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 बोलता है 2 6 3 6 5 6 इसकी पावर 7 8 9 हो तो बताइए इकाई अंक कितना होगा। क्या बताइए, इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करो। तो मैंने बोला था अकॉर्डिंग रूल फर्स्ट 6 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। समझ रहे हो, तो ये बात हो गई। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 2 की। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके कम मिनिमम 50 क्वेश्चन मैं पीडीएफ के रूप में सब कुछ सोल्व टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाओ जिससे आपको पीडीएफ प्राप्त हो सके। रूल नंबर आता है 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोलता है अगर किसी नंबर में, अगर किसी नंबर में इकाई अंक 9 है, कितना है, 9 हो तो बताइए इसकी घात लगाने पर प्राप्त इकाई अंक कितना होगा। तो ये हमें सम और विषम के आधार पे इसे हम बताएंगे, सम के आधार पे और विषम। अगर घात सम हो तो इकाई अंक अलग प्राप्त होगा और घात विषम हो तो इकाई अंक अलग प्राप्त होगा। मान लीजिए 9 की पावर 1 है, 9 की घात कितनी है, 1 है, तो इकाई अंक 9 ही आएगा। तो यहां से ये 1 क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब विषम संख्या। तो अगर घात विषम संख्या हो तो हमें 9 प्राप्त होगा। अगर घात सम संख्या हो 9 की पावर 2 तो हमारे पास आंसर आया 81। 81 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर घात सम हो तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 9, अगर किसी नंबर में इकाई अंक 9 है और उसकी घात 1 से अधिक है या कुछ भी है और हमें उसका इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम इकाई अंक सम और विषम संख्या के आधार पर करेंगे। घात वाली संख्या अगर सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा और घात वाली संख्या अगर घात वाली संख्या सम है तो 1 आएगा, विषम है तो 9 आएगा। यहां तक आप समझ रहे होंगे। इसे और एग्जाम्पल की सहायता से आपको मैं बताता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम 4 3 2 9 इसकी पावर हमने 4 2 6 लगा दी। तो ये एक क्या है, सम संख्या है। सम का कैसे मालूम चला, 6 एक सम संख्या है तो 9 की पावर सम। ये बात ध्यान रखो, 9 की पावर सम क्या आता है, 9 की पावर सम इकाई अंक हमें 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1। तो इस पूरे नंबर का पर्सन आएगा एज इट इज। बोलो इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। तो हम कितना बताएंगे, 1। समझ रहे हो। दूसरा पर्सन लेते हैं 5 8 9 पावर 4 2 3। ये क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है 9 की पावर विषम। इनका नोट्स आप चाहो तो यहां से भी बना सकते हो खुद के नोट्स, और चाहो तो हमारा सब कुछ सोल्व टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप 2 कॉपी करा लो या खुद
उतारोगे अपने हाथों से तो बेटर रहेगा, जिससे याद भी हो जाएगा और अपने खुद के नोट्स भी बन जाएंगे। तो अगर पावर विषम है तो इकाई अंक 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये रूल नंबर 2 की बात थी। रूल नंबर कौन से की बात थी? 2 की बात थी। 2 रूल कंप्लीट हो गए। घात वाली संख्याओं के 2 रूल कितने हो गए? कंप्लीट हो गए। रूल नंबर आता है थर्ड रूल बोलता है 4 के लिए। रूल थर्ड ये बोलता है अगर किसी संख्या में इकाई अंक 4 हो और उसकी घात कुछ भी हो तो हमें बताना है इकाई अंक कितना प्राप्त होगा। अगर 4 हो तो इसे भी हम सम और विषम संख्या के आधार पे विभाजित करेंगे। सम संख्या इधर विषम संख्या, यहाँ पे सम। अगर घात के रूप में सम संख्या हो तो हमें इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, और घात के रूप में विषम संख्या हो तो हमें कितना प्राप्त होगा। सम संख्या का मतलब है 4 की पावर 2, तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या है? 6। क्या है? 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। अगर 4 की पावर एक सम संख्या है और हमें इकाई अंक पूछ रहा है तो हम सीधा आंसर बता देंगे कि 6 आंसर आएगा इसका इकाई अंक। समझ रहे हो? अगर विषम संख्या पूछे तो एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। 4 की पावर 1 एक विषम संख्या है तो 4 ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 4 ही आंसर आएगा। ये रूल नंबर 3 बात बोलता है। रूल 3 यही बात बोलता है अगर किसी नंबर का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसे हम सम और विषम संख्या के आधार पे इकाई अंक ज्ञात करते हैं। अगर 4 की पावर एक सम संख्या है तो उसका आंसर 6 आएगा इकाई अंक। आंसर का मतलब मैं बोल रहा हूं इकाई अंक, यूनिट डिजिट। क्या बोल रहा हूं? यूनिट डिजिट। ठीक है। और अगर विषम संख्या है तो कितना आएगा? 4 मान आएगा। ये रूल हो गए 3। रूल नंबर आता है 4। रूल नंबर कौन सा आता है? 4। 4 रूल बोलता है अगर 2, 3, 7, 8 किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पे 2, 3, 7, 8 और इसकी पावर कुछ भी हो तो हमें इकाई अंक कितना प्राप्त होगा, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैं रूल नंबर 4 के आधार पे आपको बताऊंगा। इसमें सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम घात में, किसमें? घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम अगर इकाई अंक किसी भी नंबर का ये है और उसकी घात कुछ भी है तो उसमें घात में 4 का भाग देंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा? भाग देने के बाद शेषफल बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल। और शेषफल ही इनकी घात बन जाएगा। शेषफल ही क्या बनेगा? इनकी घात बनेगा और उसके आधार पे हम इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास कि 2, 3, 4, 2 इसकी पावर मान लीजिए 21 है। कितनी है? 21 है। तो बताइए इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है साहब। तो यहां से हम 2 को बाद में देखेंगे। रूल बोलता है कि अगर 2, 3, 7, 8 इकाई के स्थान पे हैं और उसकी पावर कुछ भी है तो सबसे पहले हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं या 4 का भाग देते हैं। इसमें 4 का भाग दे दिया। यहाँ पे 21 है ये, तो कितनी बार गया? 5 बार डिवाइड हुआ और 1 रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यानी शेषफल हमारे पास ये क्या है? शेषफल।
ठीक है, शेषफल 1 बच गया, तो हम इस पावर पे, यानी ये यूनिट है, यूनिट डिजिट है, केवल इस नंबर का, इसकी पावर का यूनिट डिजिट तो हम निकालेंगे, तो 2 के ऊपर हम 1 लगा देंगे, आंसर 2 आ जाएगा। पूरे नंबर का जो इकाई अंक आएगा वो 2 आएगा। क्या आएगा? यूनिट, ये है यूनिट डिजिट, इकाई अंक है। क्या है? इकाई अंक है। समझ रहे हो? और भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स की कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, SSC, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए। तो आप इसे पूरा देखो, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 4 3 5 3, इसकी पावर 37 है। कितनी है? 37। ये बड़ी भी हो सकती है और भी बड़ी हो सकती है, उसमें 4 का भाग देंगे। इनको सोल्व करने के लिए हमें मैक्सिमम अच्छे एग्जाम में 10 सेकंड या 7 सेकंड मिलती है। कितने सेकंड मिलती हैं? 7। तो इसे हम कंप्लीटली सोल्व तो कर नहीं सकेंगे। सोल्व करके 3 का पूरे अंक का इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारा जो रूल 4 है वो ये बात बोलता है कि अगर इकाई के स्थान पे ये नंबर है, इसमें इकाई का अंक ये है, इसके स्थान पे 2 3 7 और 8 अंक आता है, तो हम इसकी पावर में 4 का भाग देते हैं और वो जो शेषफल बचता है, क्या बचता है? शेषफल, वो हम इकाई के अंक पे रख देते हैं। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। 37 है, 37 है, इसमें 4 से डिवाइड करता हूं। 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 4 नाम 36 होता है और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को 3 के ऊपर रख दो तो 3 ही आंसर आ जाएगा। यूनिट इकाई अंक कितना आएगा? 3। इस पूरे नंबर का इकाई अंक हमारे पास 3 आया। इसी प्रकार मैं 7 और इसी प्रकार 8 के लिए भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 2 3 8 7 और हमारे पास मान लीजिए 74। बताइए इकाई अंक क्या है? इस नंबर का इकाई अंक बताओ। तो आप रूल नंबर 4 याद करोगे। क्यों याद करोगे? 7 आ गया और रूल नंबर 4 में ही 2 3 और 7 8 अंक आता है, इकाई अंक आता है। तो हम सबसे पहले रूल नंबर 4 याद आता है, हमें याद आ जाएगा कि पावर ये क्या है? घात है। घात में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग, 74 भाग 4। तो यहां से आपको मिलेगा 4 एकम 4 और 4 8 32, 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। 4 एकम 4, 3 बचेगा, 34 हो गया। 4 8 32, 2 बचेगा। तो इसकी पावर 2 आएगी। 7 की पावर 2 कितनी होती है? 49, 49। और 49 में जो इकाई अंक है वो 9 है। तो इस पूरे अंक का, पूरे नंबर का इकाई अंक हमारे पास 9 आ गया। समझ रहे हो? इसी प्रकार 8 के इकाई अंक अगर 8 हो उसके लिए भी हम सोल्व करेंगे। अब मैं आपको कुछ मोस्ट एग्जाम्पल उनके द्वारा इन पूरे कल से जो हमने पढ़ाया है उस सब का यहाँ पे बताता हूँ, निचोड़ बताता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि 7 की पावर, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है वो बोल रहा है 7 की पावर 105 का इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताओ। अंक बताओ। तो हम देखें 7, रूल नंबर डायरेक्ट 4 याद आया, इसमें से 4 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो इसकी पावर होगी। इसका जो ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बी सी और डी। ऑप्शन ए है 1 5
7 और 9, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, सीधा 105 में 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 6 24, रिमाइंडर कितना आया, ये है शेषफल। क्या है? शेषफल, ठीक है। तो 7 की पावर 1 इज इक्वल टू 7, तो ऑप्शन सी सही आ गया। एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल दूसरा की बात करता हूं। एग्जाम्पल दूसरा है कि 122 की पावर 173 इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताओ। दो याद आता ही हमें रूल नंबर 4 याद आएगा। दो दिखते ही हमें कौन सा रूल याद आएगा? 4 रूल याद आएगा। 4 रूल ये बोलता है कि घात में 4 का भाग दो। इनका मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके सामने, और आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर निकाल भी सकते हो। 2 4 6 8। तो बताइए, 173 में 4 का भाग दो, 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो 2 की पावर 1, कितना आंसर? 2। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 2 हो गए। एग्जाम्पल 3 बताता हूं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल बच रहे हैं। मैं 50 एग्जाम्पल से ज़्यादा की PDF बना दूंगा। हाँ, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही उठाऊंगा उसमें। तो एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 बोलता है कि 7 की 1001 पावर 2016 प्लस 1002 इकाई अंक बताओ। इकाई अंक बताओ। तो यहां से देखो, ये मैंने बेसिक के रूप में बताया था, बेसिक के रूप में, और रूल फर्स्ट भी बताया था। रूल फर्स्ट ये बोलता है, अगर नंबर में इकाई अंक के स्थान पे 0, 1, 5 और 6 आ जाए तो इनकी घात चाहे कुछ भी हो, इनकी घात चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक के रूप में यही अंक आएगा। तो 1 आ गया, इनकी घात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा? 1। बीच में संक्रिया किसकी है? प्लस की, ठीक है। फिर 2, इस पे कोई घात नहीं है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन आपके पास A, B, C और D है। तो कितना है? 3 4 5 6। तो ये 3 वाला आंसर सही हो जाएगा। आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आने वाली क्लास में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो होगा घातांकी या करणी। घातांकी या करणी। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो इसे शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप सबको सोल्व यूट्यूब चैनल, सबको सोल्व टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी समस्या रख सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी समस्या रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।